आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संगारेड्डी जेल मुंतकिल। 8 साल कदीम मुकदमे में 14 दिन की अदालती तहवील। सदर मजलिस की गिरफ्तारी की इत्तला के साथ हैदराबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद और दीगर अजला में बंद और अवामी एहतजाज। हैदराबाद और पुराने शहर के अवाम में गुस्से की लहर। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के पुतले नजर आतिश। बैरिस्टर ओवैसी को मंसूबाबंद साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई। मजलिसी अरकान मुखन्नना का रद्द-ए-अमल। एलबी नगर में सैयद अहमद पाशा खादरी के खिलाफ 8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। रंगारेड्डी अदालत की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई। और रियासती वजीर धर्मा प्रसाद राव के खिलाफ कार्रवाई की सीबीआई को अदालत ने दी इजाजत। और अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को एक 8 साल कदीम केस में 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया, जिसके बाद उन्हें संगारेड्डी जेल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी की गिरफ्तारी से मुहिबान मजलिस में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। अजला और दोनों शहरों में जबरदस्त एहतजाज किया गया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। संगारेड्डी की एक अदालत ने एक 8 साल कदीम मुकदमे में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया है। बैरिस्टर ओवैसी अपना एक NBW वारंट रिकॉल करवाने के लिए संगारेड्डी की अदालत पहुंचे थे। 8 साल कबल सन 2005 में संगारेड्डी के करीब मतंगी नामी इलाके में जिले इंतजामिया ने सड़क की तोसी के नाम पर एक मस्जिद को शहीद कर दिया था। इत्तला मिलते ही उस वक्त के सदर मजलिस सालार मिल्लत ने रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी के बशमुल अरकान असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी, मुमताज अहमद खान, मुअज्जम खान, अहमद पाशा खादरी को संगारेड्डी रवाना किया था, जहां मजलिसी कायदीन ने इनेदामी कार्रवाई रुकवा दी थी और मुनज़्ज़म शुदा मस्जिद की दोबारा तामीर करवाकर वहां नमाज की अदायगी के बाद वापस हुए थे कि इस दौरान मजलिसी कायदीन की जिला कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों से तल्ख कलामी भी हुई थी, जिस पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में मजलिसी कायदीन ने जमानत हासिल कर ली थी। गुज़िश्ता चंद माह कबल मजलिसी अरकान असेंबली ने संगारेड्डी पहुंचकर 15 मिनट के अंदर जमानत हासिल कर ली थी और जब इसी मुकदमे में बैरिस्टर ओवैसी अदालत को पहुंचे तो उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि रियासती कांग्रेस हुकूमत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब से दस्तबरदारी इख्तियार की है तब से किरण कुमार रेड्डी मजलिसी कायदीन बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी अरकान असेंबली को मंसूबाबंद तरीके से निशाना बना रहे हैं। कानून की पाबंदी करते हुए अपना इलाज रोककर इंग्लैंड से मुल्क वापस होने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है और शदीद तकलीफ में रहने के बावजूद उनसे आदिलाबाद जेल में जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है उससे सभी वाकिफ हैं। और अब एक ऐसा मुकदमा जो 8 साल कदीम है और जिसमें जमानत आसानी से मिल जानी चाहिए थी, इसमें बैरिस्टर ओवैसी को जेल मुंतकिल किया गया है। शहरियान हैदराबाद के अलावा अजला, बैरून रियासत और दुनिया के हर मुल्क में मौजूद मुसलमानों में गम व गुस्सा और बेचैनी की लहर दौड़ गई है। बैरिस्टर ओवैसी की अदालती तहवील की इत्तला मिलते ही शहर में दुकानदारों ने रजाकाराना तौर पर बतौर एहतजाज अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। इसी दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जेल मुंतकिल करने के बाद रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला
اور رکن اسمبلی کاروان مقتدہ افسر خان نے سنگاریڈی جیل پہنچ کر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے ملاقات کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی عدالتی تحویل کا سارے تلنگانہ پر بری طرح اثر پڑا ہے۔ عادل آباد، نظام آباد، محبوب نگر، میدک، کریم نگر کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی مکمل بند منایا گیا۔ قبل ازیں جس وقت بیرسٹر اویسی عدالت میں پہنچے تھے، سنگاریڈی کے علاوہ اطراف و اکناف کے علاقوں کے سینکڑوں نوجوان عدالت پہنچ چکے تھے۔ بیرسٹر اویسی جو پرسکون نظر آ رہے تھے، عدالت کے باہر اس وقت کافی برہم ہو گئے جب انہوں نے چند روز قبل سنگاریڈی میں مسلم نوجوانوں پر بے تحاشا لاٹھی چارج کرنے والے سنگاریڈی ٹاؤن کے انسپیکٹر کو دیکھا۔ انہوں نے انسپیکٹر سے کہا کہ غیر ضروری لاٹھی چارج کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے وہاں جمع سینکڑوں پرجوش نوجوانوں سے کہا کہ ہمت سے رہو۔ عدالتی تحویل کی اطلاع ملتے ہی اضلاع نظام آباد، محبوب نگر، کریم نگر، عادل آباد میں شدید احتجاج دیکھا گیا۔ رضاکارانہ طور پر دکانات بند کر دی گئیں۔ پولیس نے سداسیو پیٹ کے 10 نوجوانوں کو سنگین مقدمات کے تحت گرفتار کیا ہے۔ محبوب نگر سے بھی گرفتاری کی اطلاعات ملی ہے۔ سداسیو پیٹ میں خواتین بھی سڑکوں پر نکل آئیں۔ واضح رہے کہ بیرسٹر اویسی کی ضمانت کی درخواست پر منگل کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ صدر مجلس کی گرفتاری کے خلاف سنگاریڈی میں منگل کے دن بند منانے کی مقامی مجلس اتحاد المسلمین نے اپیل کی ہے۔ اسدالدین اویسی صاحب کے جو غیر ضروری جو ہونا بول کے جو بدماشی کیے ہیں، یہ سراسر ناانصافی ہے، اور یہ ہندوستان کے اندر، یہ جمہوریت ملک کے اندر یہ جو ہے سو پورا یہاں سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہے سو پورا ایڈمنسٹریشن RSS اور ہندوتوا کے مقابل کام کر رہا ہے، اور یہ جان بوجھ کر CM کرن کمار ریڈی اور یہاں کی خاص کر سنگاریڈی کی جو ہے سو پولیس خاص کر چن چن کے جو ہے سو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور نشانہ بنا رہی ہے، اور اس تعلق سے ہم پرزور طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، اور جب تک کہ علی جناب اسدالدین اویسی صاحب اور علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب، یہ دونوں کو جب تک کہ بیل نہیں ملے گی، اور ہمارا احتجاج برقرار رہے گا۔ کل ہمارے طرف سے مجلس اتحاد المسلمین شاخ سنگاریڈی کی جانب سے شہر سنگاریڈی اور تمام ضلع میدک بند کی اپیل کرتے ہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں صدر مجلس کی گرفتاری کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا۔ پرانا شہر اور نئے شہر کے کئی علاقوں میں محبان مجلس نے رضاکارانہ طور پر مکمل بند منایا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی کی گرفتاری کی اطلاع کے ساتھ ہی شہر حیدرآباد میں محبان مجلس نے زبردست احتجاج کیا۔ بازار اور دکانات اپنے طور پر ہی بند کر دیے گئے تھے۔ پرانے شہر کے علاوہ نئے شہر کے علاقے ٹولی چوکی، فرسٹ لانسر، ملے پلی، نامپلی، مشیر آباد، مولا علی، مہدی پٹنم، گولکنڈا، کاروان، ٹپا چبوترا، حسن نگر، راجندر نگر میں بند مکمل رہا۔ کئی مقامات پر نوجوان نے پرتشدد احتجاج کیا۔ نامپلی، موزم جاہی مارکیٹ چوراہا، پھسل بنڈا، بنجارہ ہلز، آغا پورا، امبر پیٹ اور دوسرے علاقوں میں برہم نوجوانوں نے بسوں اور املاک پر پتھراؤ کیا۔ شہر کے کئی علاقوں میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کے علامتی پتلے نظر آتش کیے گئے۔ بابا نگر، حسن نگر، پھسل بنڈا، ریاست نگر، موئن باغ میں خواتین نے بھی احتجاج کیا۔ دارالسلام میں سینکڑوں نوجوان جمع ہو گئے اور نعرے لگانے لگے، جن کو مجلسی اراکین نے منتشر کر دیا۔ مدینہ چوراہا، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، پٹیل مارکیٹ، میرالم منڈی، لال بازار، مدنہ پیٹ منڈی کے علاوہ پرانے شہر کے تمام بازار اور دکانات بند دیکھے گئے۔ پولیس نے احتیاطی طور پر کئی مجلسی کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ پرانے شہر کے تمام علاقوں میں احتجاج کیا گیا۔ پھسل بنڈا چوراہا، موزم جاہی مارکیٹ اور دوسرے مقامات پر راستہ روکو احتجاج بھی کیا گیا۔ صدر مجلس کی گرفتاری اور احتجاج کو دیکھتے ہوئے پولیس نے پرانے شہر میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں۔ کمشنر پولیس انوراگ شرما نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی ریلی یا احتجاج کی اجازت نہیں رہے گی۔ حساس علاقوں میں پولیس نے گشت میں اضافہ کیا ہے۔
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के खिलाफ कई तंजीमों और एसोसिएशंस की जानिब से मंगल के दिन बंद मनाने का ऐलान किया गया है। डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने मंगल के दिन फेडरेशन के तहत आने वाले 150 स्कूल्स बंद रखने का ऐलान किया है। स्टार ऑटो ट्रॉली ड्राइवर्स एसोसिएशन ने भी मंगल को बंद मनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा कई तंजीमों ने सदर मजलिस की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस को जेल मुंतकिल किए जाने की मजम्मत की है और उसे हुकूमत की मनसूबाबंद साजिश करार दिया है। सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि हुकूमत मजलिसी कायदीन के हौसले पस्त करने की नाकाम कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह हालात मजलिस के लिए नए नहीं है और मजलिस इन हालात का जमहूरी और दस्तूरी दायरे में रहकर मुकाबला करेगी। उन्होंने पुलिस से कहा कि पुरअमन एहतजाज करने वालों और रजाकाराना तौर पर दुकानात बंद करवाने वालों को इश्तियाल में लाने की कोशिश ना करे। मजलिसी अरकान मुखरना के हमरा मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने कहा कि 23 से दस्तबरदारी के बाद किरण कुमार रेड्डी सियासी इंतकाम ले रहे हैं। कायदे मुखरना अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर की भी मसरूफियत थी, लेकिन 5 साल पुराना केस उठाकर एक सियासी तौर पर इंतकाम लिया जा रहा है, उससे हटके कुछ भी नहीं। चंद महीने पहले हम लोग भी गए थे, मुमताज़ खान साहब, मैं, अफसर खान साहब, मौजम खान साहब, हम भी रिकॉल कराए, पेशी में गए, हमको फौरी 10 मिनट में रिकॉल हो गया, हम वापस आ गए। ये एक मनसूबाबंद तरीके से ये हालात पैदा किए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये हालात नए नहीं हैं। फ़ख्र मिल्लत के दौर में भी इसी मनसूबाबंद तरीके से साजिशां करते रहे। सालार मिल्लत के दौर में भी बेशुमार ऐसे वाक़यात थे, उनको गिरफ़्तार करते रहे, शहर बदर करें, कई मुक़दमा दायर करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ऐसे हालात से हम हमेशा जमहूरी और क़ानूनी दायरे में रहते हुए मुकाबला करके कामयाबी हासिल करें। इंशाअल्लाह इसमें भी कामयाबी हासिल करेंगे। और मीडिया की तरफ से गैर ज़रूरी तौर पर इसको मजलिस के ख़िलाफ़ में मनसूबाबंद मुहिम चलाई जा रही है। मेरे ताल्लुक़ से भी गलतफ़हमियाँ पैदा की गई। खैर मैं उस कुछ तफसीलात में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये हालात हमारे लिए नए नहीं हैं और पब्लिक इस पर एहतजाज करते हुए बाज़ारों में दुकानदारों रज़ाकाराना तौर पर खुद बंद कर लिए कारोबार और पुरअमन तौर पर वो लोग बंद बना के अपना एक जमहूरी अंदाज में एहतजाज को दर्ज कराया। लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर पुलिस मुश्तिल करने के लिए बच्चे रास्ते से जा रहे हैं, उनको मारपीट की जा रही, लाठीचार्ज किया जा रहा है, हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मीलादुन नबी से पहले ऐसे हालात का पैदा करना खुद इस बात की दलील है कि हुकूमत एक गहरी साजिश के ज़रिए मुसलमानों में खौफ तारी करना चाहते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ एक मनसूबाबंद अंदाज में कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम हर तरीके से इसका मुकाबला करेंगे, जमहूरी दायरे में रहते हुए क़ानूनी दायरे में हम काम करेंगे और हमको तवक्को है कि नक़ीब मिल्लत की जल्द रिहाई होगी, हबीब मिल्लत की भी रिहाई होगी, क्योंकि बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत ऐसे हालात को पैदा किया गया। क्या बात है, बड़े बड़े लोगों को कई पेशियों में नहीं जाने के बाद कोर्ट में जाते रिकॉल हो जाता है, लेकिन नक़ीब मिल्लत के लिए बतौर ख़ास उनको रिमांड में दिया गया ताकि मुसलमानों के अंदर एक बदहिम्मती आए या मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे डर जाए। मजलिस डरने वाली जमात का नाम नहीं है और बक़ौल नक़ीब मिल्लत के डर और मजलिस एक जगह जमा नहीं हो सकते। हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह हक़ की फतह होगी, हक़ की कामयाबी होगी। हम भी ताउन करते हैं, उनका भी रोल होना चाहिए, लेकिन गैर ज़रूरी बच्चों के ऊपर मारपीट का तरीक़ा रास्ता अपनाना ये तुम्हारा गैर जमहूरी अंदाज़ है तुम्हारा। इसके ख़िलाफ़ हम तुमको मुतनब्बे करते हैं कि आइंदा से इन हरकतों से आप एहतियात करें, वरना शहर के हालात को बिगाड़ने की ज़िम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। हम आवाम खुद अपनी तरफ से एहतजाज कर रहे हैं, हम अभी अपील नहीं किए बंद की, वो खुद एहतजाज कर रहे हैं, तो उनको उनके एहतजाज का पूरा जमहूरी हक़ हासिल हो और उस एहतजाज में लोगों को मुश्तिल करना, लोगों को मारपीट करना पुलिस का रवैया भी नहायत ही गलत है। इसलिए हम पुलिस को बता देते हैं कि वो ताउन करें इस सिलसिले में, अमन की बरकरारी में। हम भी करते हुए आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन पुलिस अगर हालात को बिगाड़ने के लिए मुश्तिल करेगी तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नक़ीब मिल्लत की गिरफ़्तारी की हम मजम्मत करते हैं और हम तवक्को करेंगे कि जमहूरी हदूद में रहते हुए
हम अपनी जीत। रंगारेड्डी की अदालत की हिदायत पर एलबी नगर पुलिस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी के खिलाफ 8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सैयद अहमद पाशा खादरी के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफात 124, 121, 120B, 153 और 125 और दीगर के तहत मुकदमा दर्ज करने की अदालत ने पुलिस को हिदायत दी। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ करीमनगर में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर में कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की आजिलाना सेहतयाबी और जल्द रिहाई के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। इस मौके पर बाग जहांरा अशरफुल मदारिस में आयत करीमा की महफिल मुनक़िद हुई, जिसमें आयत करीमा के विर्द के बाद हबीब मिल्लत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। हैदराबाद और ज़िले रंगारेड्डी के खाजियों की जानिब से भी नवाब साहब कुंटे के दफ्तर खज़ात किले मोहम्मद नगर में ख़त्म आयत करीमा और कुरान ख्वानी की महफिल मुनक़िद हुई। बादशाह शेखुल हदीस जामी निज़ामिया मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ ने अकबर ओवैसी के लिए रिख़त अंगेज़ दुआ की। सीमा आंध्रा के कायदीन मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी की हिमायत में दिल्ली में अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। रियासती वजीर शैलजा नाथ की क़यादत में रुकन पार्लियामेंट केवीपी रामचंद्र राव के अलावा रियासती वजीर के वेंकट कृष्णा रेड्डी और साबिक वजीर जी वेंकट रेड्डी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सुबह इन कायदीन ने कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा सीमा आंध्रा के कायदीन पार्टी के आला कायदीन से बातचीत के लिए मुलाकात का वक्त तलब कर चुके हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए शैलजा नाथ ने बताया कि रियासत की तकसीम से पैदा होने वाले नतायज से आला कमान को वाकिफ करवाया जाएगा। उनका कहना था कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी में ही आंध्र प्रदेश की तरक्की मुमकिन है। इन कायदीन का कहना है कि वो जब तक ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली में ही क़याम करेंगे और पार्टी के तमाम कायदीन को अपने मौक़िफ़ से वाकिफ करवाएंगे। साबिक वज़ीर शंकर राव ने उम्मीद जाहिर की है कि मरकज़ी हुकूमत अलहदा तेलंगाना के हक़ में फ़ैसला करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए शंकर राव ने जयपुर में हुए कांग्रेस पार्टी की चिंतक बैठक में सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तकारीर की सताइश की। उन्होंने कहा कि आने वाला साल कांग्रेस के लिए चैलेंजेस से भरा हुआ होगा और कांग्रेस के तमाम कायदीन को मुत्तहिदा तौर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के कांग्रेस की सदारत संभालने से पहले 4 रियासतों में ही कांग्रेस का इख्तिदार था, लेकिन अब 20 रियासतों में कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तिदार है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 60 साल के दौरान अलहदा तेलंगाना के लिए कई नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, लेकिन अब मरकज़ को तेलंगाना अवाम के जज्बात का ख्याल रखते हुए अलहदा रियासत का ऐलान करना चाहिए। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान असेंबली ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मसले पर आला कमान पर दबाव डालने के लिए मंगल को दिल्ली रवाना होने का फैसला किया है। CLP में पीर को तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए A मोहन राव, के लक्ष्मा रेड्डी और भिक्षापति गौड़ ने कहा कि दिल्ली में पार्टी आला कायदीन सुशील कुमार शिंदे, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल और वायला रवी से नुमाइंदगी करते हुए उन्हें तेलंगाना अवाम के जज्बात से वाकिफ करवाया जाएगा। इन कायदीन ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मरकजी हुकूमत और कांग्रेस आला कमान तेलंगाना अवाम के जज्बात का ख्याल रखते हुए अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करेगी। ఆయన మాట్లాడేది నిజంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్లో టెర్రరిస్టు కసబ్ మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు। దాన్ని ఖచ్చితంగా ఖండిస్తాం। ఇక్కడ తెలంగాణ వాళ్ళు ఎవరు వెర్రి దద్దమ్మలు ఎవరు లేరు। ఎక్కడ ఒకవేళ ఇక్కడికి వచ్చిన హైదరాబాద్లో ఒక్క రోజు కూడా హైదరాబాద్ భూమిని కాదని కానీ ఇక్కడ వాళ్ళ వ్యాపారాలు కూడా ఏది చేయలేరు। CPI के रुकन असेंबली मल्लेश ने सीमा आंध्रा कायदीन पर तश्कील तेलंगाना में रुकावटें खड़ी करने का इल्ज़ाम आयद किया है।
मीडिया से बातचीत करते हुए मल्लेश ने कहा कि ज़ाती मफादात और अराजियात पर गैर मजाज कब्जा करने वाले तेलंगाना की तश्कील को रोकने के लिए दिल्ली में पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत करने वालों को तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं है। मल्लेश ने कहा कि सीमा आंध्र प्रदेश के लिए सीमा आंध्रा कायदीन को जद्दोजहद करनी चाहिए और इसके लिए उन्हें तेलंगाना वालों की भी ताईद हासिल रहेगी। ताहम मुत्तहिदा आंध्रा की जिद इन्हें छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने जयपुर में हुए कांग्रेस पार्टी के चिंतक बैठक इजलास के डिक्लेरेशन का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस ने खवातीन के लिए जिन प्रोग्रामों का ऐलान किया है वो खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि रियासत में भी खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। तुलसी रेड्डी ने सन 1972 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि सन 1999 में अलहदा तेलंगाना तहरीक और फिर सन 1972 में जय आंध्रा तहरीक के बावजूद भी सन 1977 के इंतखाबात में आंध्र प्रदेश से कांग्रेस को 42 नशिस्तें हासिल हुई थीं। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि सन 2014 के इंतखाबात में अगर यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया तो पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल होगी। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर एच.एस. ब्रह्मा ने पीर को रियासती इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचकर रियासती इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों से मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए एच.एस. ब्रह्मा ने बताया कि आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र नए वोटर्स के नामों के इंदराज और मौजूदा वोटर्स के पतों की तब्दीली पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। एच.एस. ब्रह्मा ने बताया कि जीएचएमसी के हुदूद में वोटर्स की तादाद 1 करोड़ से मुतजावज़ कर गई है, जबकि रियासत में जारिया दिसंबर तक वोटर्स की तादाद 6 करोड़ से मुतजावज़ कर सकती है। हजरत सैयद शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा रात 10 बजे मस्जिद महमूद अकेलवी में अदा की जाएगी। तदफीन दायरा शहीदा में अमल में आएगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संगारेड्डी जेल मुंतकिल। 8 साला कदीम मुकदमे में 14 दिन की अदालती तहवील। सदर मजलिस की गिरफ्तारी की इत्तला के साथ हैदराबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद और दीगर अजला में भी बंद और अवामी एहतजाज। हैदराबाद और पुराने शहर के अवाम में गुस्से की लहर। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के पुतले नजर आतिश। बैरिस्टर ओवैसी को मंसूबाबंद साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई। मजलिसी अरकान मुखन्ना का रद्द अमल। एलबी नगर में सैयद अहमद पाशा काजी के खिलाफ 8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। रंगारेड्डी अदालत की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई। और रियासती वजीर धर्मेंद्र प्रसाद राव के खिलाफ कार्रवाई की सीबीआई को अदालत ने दी इजाजत। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।